ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय गुह्य ज्ञान से, विषय विकारों के त्याग से, कर्म संन्यास और कर्म योग के ज्ञान से परिपूर्ण है। तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान इनमें निहित है। अगर मनुष्य गीता ज्ञान को फॉलो करने लगे तो उसके जीवन में समस्याएं रहेंगी नहीं। ज्ञानी जन समभाव में रहते हैं, वे भेद नहीं करते। वहां तो दिखा चंडाल में, हाथी में, घोड़े में, कुत्ते में भेद नहीं करते। तो जब भेद नहीं होगा तो नफरत नहीं होगी। आज इस समभाव की कमी के कारण कितनी समस्याएं हैं संसार में, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाऊं। पहले तो समभाव का आधार है कि आत्मा सभी शरीरों में निवास करती है। आत्मभाव में रहने वाला व्यक्ति समभाव में रह सकता है। वो हिंदू में भी है, वो क्रिश्चियंस में भी आत्मा ही है, बुद्धिस्ट में भी आत्मा ही है, मुस्लिम्स में भी आत्मा ही है, यहूदी, पारसी सब में आत्माएं हैं। तो अगर ये दृष्टि हमारी हो जाए तो वास्तव में हम समभाव में स्थित हो जाएंगे। इस दृष्टि की कमी के कारण संसार में क्या गड़बड़ है, देखिए, काले गोरे का भेद कितनी समस्याओं का कारण बना रहा संसार में। बड़े छोटे का भेद, जाति भेद, हमारे देश में विशेष रूप से जाति भेद ने कितनी समस्याएं पैदा की। कभी रिजर्वेशन के लिए ही आंदोलन होते रहे। काले गोरे का भेद, जाति भेद, बड़े छोटे का भेद, धर्मों का भेद, एक एक धर्म में विभिन्न संप्रदायों में भेद। मुस्लिम संप्रदाय के ही 2 संप्रदायों में कितना संघर्ष होता है। हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों में बीच बीच में संघर्ष देखा जाता है, मनमुटाव देखा जाता है। तो अगर हम समभाव में आ जाएं तो वास्तव में ये भेदभाव समाप्त हो जाएगा। और ये जितने नफरत के भाव हैं, नफरत के बाद जो हिंसा होती रहती है, उसके कारण जो सरकारों को तकलीफें होती हैं, उन्हें फोर्स लगानी पड़ती है, उनका धन खर्च होता है, कितनी चीज़ों से हम मुक्त हो जाएं। समान भाव। सोचें, ऊपर बैठा परमात्मा, जिसको चाहे अल्लाह कहें, गॉड फादर कहें, क्या वो जब नीचे देखता होगा तो वो इस नज़र से देखता होगा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है, ये दूसरे धर्म के हैं? नेवर। सब आत्माएं हैं, सभी उसकी औलाद हैं, भगवान खुदा के बंदे हैं। तो ये समभाव सचमुच हिंसा को भी समाप्त करेगा, नफरत को भी समाप्त करेगा, अनेक झगड़ों को समाप्त करेगा, आपस में प्यार की वृद्धि करेगा। देखिए, एक छोटी सी बात, किसी ने इसको वननेस ऑफ ऑल कहा, किसी ने आत्मिक स्वरूप में स्थित होना कहा, किसी ने समान भाव रखने की शिक्षा दी है। कितनी छोटी सी बात, ज्ञान का पहला लेसन। हम आत्माएं हैं, सब आत्माएं हैं। इसलिए भगवान ने कहा, ज्ञानी बनो, योगी बनो, योग युक्त हो जाओ। दूसरी बड़ी गहरी बात है, योगियों के लिए भी है और आम मनुष्यों के लिए भी है। जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ है, वही सच्चा योगी है। सुंदर डेफिनेशन है। जो योग अभ्यास करते उन्हें जान लेना चाहिए, जो काम और क्रोध पर विजयी हैं वही सच्चे योगी हैं और वही शांत है। शांति भी उसे ही मिलती है। ये काम और क्रोध ही संसार में हिंसा के कारण है, दुखों के भी कारण है। पति पत्नी के बीच में क्रोध होता रहे, माँ और बच्चों के बीच में क्रोध होता रहे, तो सुख कहाँ होगा परिवार में, प्यार कहाँ रहेगा। और कोई तो इतना क्रोध कर लेता है, समाचार आते हैं, माताएं पूछती हैं, हमारा एक लड़का अभी 15 साल का है,
इतना क्रोध करता है, आपे से बाहर हो जाता है, बर्तन फेंकने लगता है, घड़ी होगी फेंक देगा दूर, लैपटॉप देखेगा तोड़ेगा उसको, इतना गुस्सा करता है। और वहां सुख कैसे हो सकता है? तो ये काम और क्रोध मनुष्य के शत्रु हैं। हम यदि इनको अपना शत्रु मान लें और इन पर विजय प्राप्त कर लें तो घर घर में शांति, हिंसा भाव समाप्त, लड़ाई झगड़े समाप्त, कोर्ट केस आधे खत्म हो जाएंगे। कितनी बड़ी समस्या है, कोर्ट में 4 करोड़ केस भरे पड़े हैं, पोतों का तो फैसला होगा ही नहीं। कितने ही तो 20-25 साल से दबी पड़ी हैं फाइलें, जजों ने, रजिस्ट्रार ने, वकीलों ने, सब ने भुला दिया है उन केसेज को, कभी कभी निकाल लेते हैं। इतनी बड़ी समस्या है, मनुष्य को टेंशन रहती है, कोई चिंता करता है, किसी की संपत्ति फंसी हुई है उसको नहीं मिल रही तो उसे कष्ट हो रहा है। तो देखिए, अगर हम ऐसे ज्ञानी बन जाएं, एक सुंदर बात गीता में और है, इसी अध्याय में, इच्छा, भय और क्रोध, जहां ये सब चीजें हैं वहां सुख नहीं है, वहां शांति भी नहीं है। हम सब प्रैक्टिकल में जानते हैं, इच्छाओं का गुलाम हुआ मनुष्य दुखी रहता है, भय तो मनुष्य को बहुत अशांत कर रहा है, और क्रोध तो मनुष्य के विवेक को भी नष्ट करता है, उसकी शक्तियों को भी छीन करता है, उसके अंतर्चित्त को भी जलाता है। इसलिए हमें इन सब से मुक्त होना है सुखी रहने के लिए। आप कहेंगे कैसे मुक्त हो? ये तो सभी कह देते हैं, डरो नहीं, पर कैसे ना डरें। छोटे से अभ्यास में आपके सामने रख रहा हूँ। सवेरे उठते ही आप 5 बार याद कर लेना, मैं भगवान की संतान हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। डरने की क्या बात है? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, मृत्यु आत्मा की होती नहीं, उससे डर क्यों? बस एक ही अभ्यास आप करेंगे, भय आपका समाप्त हो जाएगा। और इच्छाओं का त्याग तो मनुष्य तभी कर पाता है जब मनुष्य अपने में ही संतुष्ट रहता है। इसके लिए भी आप अभ्यास कर लें, मैं आत्मा हूँ, यहाँ आत्मा के स्वरूप पर स्थित होने की बार बार प्रैक्टिस करें। आप संतुष्ट होंगे, इच्छाएं समाप्त होती जाएंगी। नहीं तो इच्छाएं तो अंतहीन हैं, इच्छाएं भी दुखों का कारण है, मनुष्य को सुखी नहीं रहने देती। इच्छा पूर्ति के लिए मनुष्य कितना धन इकट्ठा करता है, गलत तरीकों से धन इकट्ठा करता है। इच्छाएं ही मनुष्य से पाप करा रही हैं, बहुत पाप बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम इच्छाओं का त्याग करने लगे, इच्छाओं को संयमित करने लगे, तो अनेक समस्याएं जीवन की समाप्त हो जाएंगी या नहीं, विचार कर लो। बिना मतलब की इच्छाएं ही तो दुखों का कारण बन रही हैं। तो हमें सुखी होना है तो अपनी इच्छाओं पर भी लगाम लगाना है। ये नहीं जो हमने देखा वही हमें चाहिए, हमारी ये भी इच्छा वो भी इच्छा, पैसा हो या ना हो, इच्छाओं का ताना बाना बहुत बुना हुआ है। तो जो सुख हमें मिलना चाहिए उससे हम वंचित रह जाते हैं। क्रोध आपको जीतना है, पहले तो एक संकल्प कर लें कि मुझे क्रोध को जीतना है, मुझे क्रोध नहीं करना, क्रोध बुरा है। इससे बहुत मदद मिलेगी। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, ये भी बेअसर हो जाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, लड़का आपे से बाहर हो जाता है और अनकंट्रोल्ड क्रोध उसको हो जाता है। तो इसके लिए सवेरे उठ के ही ऐसे ही जैसे मैंने भय को जीतने की बात कही, आप अभ्यास कर लें 5 बार, मैं आत्मा शांत हूँ। आपको ज्यादा गुस्सा है, 21 बार याद कर लें, मैं आत्मा शांत हूँ। तो शांति बढ़ती जाएगी, क्रोध घटता जाएगा। तो आइए हम सभी इच्छाएं, भय और क्रोध से मुक्त होने का ये जो मैंने आपको तरीका बताया इसको अपनाएं। नहीं तो भय आजकल मानसिक रोग उत्पन्न कर रहा है जो आगे चलकर बड़ी समस्याएं बन जाता है। और अपने मन बुद्धि को परमात्म स्वरूप पर भी स्थित करें, आत्मिक स्वरूप पर भी स्थित करें। ये गीता के 5वें अध्याय का सुंदर संदेश है। तो ये ज्ञान हमारे लिए वरदान बन जाएगा और हमारा जीवन सुख शांति सफलता के मार्ग पर निर्बाध होकर आगे बढ़ेगा। ओम शांति।